हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरर गुरु में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं रीडिंग जिसका टॉपिक है डिवाइन मैस्कुलिन के दिल में कौन सी ऐसी बात थी जिसके वजह से वो बार बार रोते हुए दिख रहे थे अपने डिवाइन फेमिनल को। देखो, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, प्यार करते थे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। शायद उनकी जर्नी कई सालों से थी और वो चाहते थे एक दूसरे को प्यार करना। डेक ऑफ द बॉटम, द सन। मतलब उन दोनों में बहुत सारा प्यार था, एक दूसरे के ऊपर डाउट ले लेके ज़िंदगी जी रहे थे और उसके वजह से उन दोनों में बहुत सारा दरारें आ गई। उन दोनों में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो गए कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर नाराज़ होने लगे, लड़ने लगे, रोने लगे एक दूसरे के ऊपर। देखो, द टावर का कार्ड आया है, इसका मतलब है दोनों का ब्रेकअप होने वाला था। दोनों प्यार करके शादी कर चुके होंगे या शायद दोनों प्यार में होंगे, पर दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व था और इसी वजह से शायद उनका ब्रेकअप होने वाला था या ब्रेकअप हो चुका था। या अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों के बीच में शायद डाइवर्स की केस होने वाली थी। फिर भी कुछ ना कुछ बात थी जिसके वजह से यूनिवर्स ने उन दोनों को बचा लिया। देखो, इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व है और इसी वजह से ये दोनों का रिश्ता टूटते टूटते बच गया। क्योंकि देखो, दोनों एक दूसरे को चाहने वाले थे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, दोनों एक दूसरे को चाहते थे, प्यार करते थे, क्योंकि ये रिश्ता बनाया गया है यूनिवर्स ने और यूनिवर्स चाहती थी दोनों एक साथ ही रहेंगे। दोनों बहुत खूब अपना रिश्ता निभा रहे थे, उनमें बहुत ऐसे पावर थी जिसके वजह से वो दोनों एक दूसरे को मिलने के बाद बिछड़ने के लिए रेडी न थे। प्यार मोहब्बत में रहने के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में उतर आ रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था शायद ये क्या बात हुई, अभी प्यार हुआ और अभी लड़ाई। क्योंकि इन दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी और इसी वजह से शायद डिवाइन फेमिनल अपने पार्टनर के ऊपर बार बार नाराज़ हो रही थी और उसको समझ में आ रहा था कि ये शायद किसी और को चाहने लगा है और इसी वजह से मुझे मेरी मंजिल दिखा रहा है कि तू अभी मेरे रास्ते से हट जा। मैं शायद जिससे प्यार करूँगा उससे शादी करूँगा, ऐसा उसका कहना था। मैस्कुलिन का ऐसा कहना था और इसी वजह से डिवाइन फेमिनल है, वो हर बार गिर के संभल रही थी अपने आप को। वो हर बार चाहती थी कि चलो अभी इसको इसका प्यार याद आ रहा है तो मैं डाइवर्स लूँगी, मैं चली जाऊँगी इन दोनों के बीच में से। पर यूनिवर्स नहीं चाहता था, डेस्टिनी नहीं चाहती थी। डेस्टिनी चाहती थी तुमको हिम्मत लेना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगर तुम में काबिलियत है तो तुम तुम्हारे पार्टनर को सही रास्ता दिखाओ और आगे तक लेके जाओ। क्योंकि द चैरियट का कार्ड आया है, दोनों के रास्ते अलग थे। डिवाइन फेमिनल के और डिवाइन मैस्कुलिन के रास्ते अलग थे। वो दोनों चाहते थे कि तू अगर मेरी ज़िंदगी में आई हो तो बाहर बन के आ गई होती तो मैं तुमको संभालने के लिए रेडी था, पर जैसे ही तू मेरी
लाइफ में एंट्री हो गई हो तो मेरी ज़िंदगी बिखर गई। और डिवाइन फेमिनल चाहती थी अगर तुझे मेरी ज़िंदगी से वास्ता नहीं है तो तूने क्यों मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। तू लाइफ में जीना चाहता है तो जी ले, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से, मैं तुम्हारे लाइफ से निकल जाऊंगी। देखो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर नाराज़ थे क्योंकि दोनों का विश्वास टूट चुका था और वो आगे बढ़ने के लिए रेडी न था, क्योंकि दोनों में बहुत सारा प्यार था पर वो छुपा हुआ था। जो थर्ड पार्टी थी वो बार बार उन दोनों के बीच में आ रही थी और उन दोनों को सता रही थी कि तू और तेरा प्यार दोनों एक रहेंगे तो हम दोनों कैसे रहेंगे। मतलब तू और तेरा जो डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनल है, दोनों तुम साथ में रहेंगे तो प्यार की मंजिल ख़त्म होगी। और इसी वजह से वो जो बीच में आने वाली थर्ड पार्टी थी वो बार बार अपना रौफ जमा रही थी उन दोनों के बीच में आके, क्योंकि कुछ ना कुछ बात थी जिसके वजह से वो गिरते गिरते दोनों संभल के चल रहे थे। रो रही थी डिवाइन फेमिनल, कह रही थी अब मैं क्या करूं, कितनी बार इसको संभालूं। जितनी बार संभाला है उतनी बार मुझे बेचैनी होती जा रही है। मैं टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ, फिर भी मुझे अब सक्सेस ही चाहिए और मुझे वो डिसीजन चाहिए जो मुझे लेना है। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मतलब डिवाइन फेमिनल अपने लाइफ में खुश होना चाहती है। वो बार बार का तमाशा, बार बार की मंजिलें टूटती हुई दिख रही है, पर उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में खुशी कब आएगी। अगर ऐसी ही बात है तो ज़िंदगी भर लड़ाई झगड़े से मैं आज़ाद होना चाहती हूँ और ये आज़ादी मुझे कब मिलेगी। देखते हैं और टैरोट क्या कह रहे हैं डिवाइन फेमिनल और डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में जो भी अनबन चली है थर्ड पार्टी के वजह से। देखो कम्युनिकेशन क्लियर, मतलब उन दोनों में प्यार है, मोहब्बत है और वो सही तरीके से जी रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि वो सही तरीके से जी रहे हैं, फिर भी उनके बीच में एक ऐसी सिचुएशन है जिसके वजह से वो बार बार अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए रेडी थे, पर फिर भी उसी सिचुएशन पे जाके पहुंच जा रहे हैं जो उनको करना नहीं चाहिए। दोनों में प्यार है, मोहब्बत है, बहुत लाइक करते हैं, एक दूसरे को लव करते हैं, ग्रो भी उनके साथ अच्छा है, फाइनेंशियली वो सेट हो चुके हैं। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो वो आता जाने वाला प्रॉब्लम ही होगा। देखो इधर जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो फाइनेंशियली सेट हो गया है, उसकी जो लाइफ है उसने सेट कर ली है, उसकी ज़िंदगी बेहतर है और इसी वजह से वो चाहता है तू है चलेगा और तेरी जो पार्टनर है वो भी मेरे साथ अगर ज़िंदगी बसाएगी तो दोनों को मैं सही डिसीजन दूंगा और दोनों को ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत करूंगा। मतलब डिवाइन मैस्कुलिन है वो चाहता है कि थर्ड पार्टी भी मेरे साथ रहे, तो तू उसको कॉम्प्रोमाइज़ करो। अगर तू कॉम्प्रोमाइज़ करेगी तो शायद अपनी लाइफ बेटर हो जाएगी। देखो वो अपने जो पार्टनर को कह रहा है डिवाइन फेमिनल को कि हम दोनों मिलके सही डिसीजन लेंगे और जो थर्ड पार्टी को भी अपने घर में, अपने लाइफ में एंट्री देंगे, क्योंकि वो चाहता है कि मैं बार बार उसके तरफ खींचता हुआ चला जा रहा हूँ,
क्योंकि वो भी मेरा प्यार है और वो भी मेरी ज़िंदगी है। अगर मैं उसके संग जी लूँगा तो तेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी और इसी वजह से मैं तेरे संग रहता हूँ, पर चाहता तो उसको भी हूँ और तुमको भी हूँ। मतलब दोनों लाइफ को वो अपनाना चाहता है, दोनों प्यार को वो अपनाना चाह रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, दुखी है, नाराज है, डिवाइन फेमिनल। और तुझे जीना है तुम्हारे प्यार के संग तो तू जी ले, पर मैं सही डिसीजन ले लूँगी और मैं तुम्हारे घर से चलती बनूंगी। देखो नाराज़गी दिखा रही है डिवाइन फेमिनल, क्योंकि वो नाराज़ है, प्यार करके मुझसे शादी करा, इसीलिए मैं तुम्हारे संग बस चुकी हूँ। पर तू और एक से शादी कर रहा है क्योंकि तू प्यार कर रहा है मुझे भी और उसे भी। तो दोनों को लेके चलने की तुझमें अगर पावर है तो तू पावर दिखा ले तेरी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। द हैंगमैन, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनल है वो चाहती है कि तुझे अगर तेरा प्यार चाहिए तो तू उसके संग चला जा। मैं तुम्हारे बीच का कांटा नहीं बनूंगी और पर तुम दोनों के बीच में नहीं रहूंगी। सिक्स ऑफ कप्स, मतलब वो चाहती है कि दोनों की लाइफ अगर अच्छी हो तो मैं किस काम की, तुम दोनों खुश रहो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊंगी, ऐसा डिवाइन फेमिनल का कहना है। क्योंकि वो चाहती है अपने यार को और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम जीना चाहते हो तो जी लो उसके संग, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिलाना नहीं करूँगी। देखते हैं एंजल्स क्या एडवाइस दे रहे हैं। मतलब दोनों का प्यार सक्सेस है, फिर भी थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्व उन दोनों के बीच में हो रहा है और उसी तरीके से अनबन उन दोनों के बीच में हो रहा है। चाहते हैं वैसा होगा। अगर तुम्हारे लाइफ में तुम जीना चाहते हो तो जियो, नहीं है तुम्हारे पार्टनर के ज़िंदगी से तुम चले जाना चाहते हो तो चले जाओ। पर अगर तुम ऐसी बात करोगे तो शायद तुम्हारा लाइफ पार्टनर से तुम हाथ धो बैठोगे। देखो एंजल की एडवाइस आपके लिए है। अपॉर्चुनिटीज़, देखो लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, उसको खुशी से हासिल कर लो। सब लोग कहेंगे तुझको कि तू अभी आज़ाद हो, तुम्हारी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी, पर तू क्या चाहती हो, तुम्हारे दिल में क्या है। अगर तू एक्सप्रेस नहीं करना चाहती हो तो तू हमें कह सकती है, हम तुम्हें हिम्मत देंगे और आगे लेके जाएंगे। आने वाला साल तुम्हारे लिए बहुत अच्छे दिन लेके आएगा, क्योंकि तू कामयाबी पाओगी और अपने पार्टनर के संग खुशी के दिन तुझे देखने के लिए मिल सकते हैं। बस अपने दिल को एक्सप्रेस तूने किया है, पर वो बेटर लक ही होगा जिसके वजह से तू बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी अपने पार्टनर के साथ पाओगी। तो यही रीडिंग थी डिवाइन फेमिनल और डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर, जो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व के वजह से उन दोनों में बहुत सारी अनबन थी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और बहुत सारी इंट्यूशंस आपके मैसेज के हिसाब से लेके आए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।